हमारा लाइट रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक में हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव जो मिरर होता है उसे कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। उसी टाइप से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसे डाइवर्जिंग मिरर के भी नाम से जानते हैं। कॉनकेव, तो केव मतलब क्या होता है? केव मतलब होती है गुफा। क्या होती है? गुफा। मतलब इसका मतलब ये होता है जो भी रेज होंगी वो अंदर की तरफ आएंगी। कहाँ आएंगी? अंदर की तरफ आएंगी। जो भी रेज इसमें अंदर की तरफ आती है और इसमें बाहर की तरफ आती है रेज डाइवर्जिंग में। अब इसकी कुछ सैंपल है, सैंपल एक डायग्राम बना रखा है, उसको समझेंगे। तो सैंपल डायग्राम में हम समझेंगे किसके बारे में? कॉनकेव मिरर के डायग्राम के बारे में। तो कॉनकेव मिरर के जब डायग्राम को हम समझेंगे तो इसको समझने के लिए हमने कॉनकेव मिरर लिया और ये वाली जो लाइन होती है, जो सीधी लाइन जाती है इसको काटती हुई कॉनकेव मिरर को, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। किस नाम से जानते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके अंदर क्या होता है? एक होता है पोल, एक होता है फोकस, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस वाले को कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, इसे इन्फिनिटी ना। इसमें टोटल 6 केस होते हैं, तो हमें 6 केस को समझना होगा। तो जो फर्स्ट केस है वो है इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, पहला ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, दूसरा ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है, उसे कहेंगे बियॉन्ड सी। तीसरा ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, तीसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, फोर्थ ऑब्जेक्ट का सी और एफ के बीच में, यानी कि सी और एफ के बीच में फोर्थ ऑब्जेक्ट। फिफ्थ का रखा हुआ है, फिफ्थ रखा हुआ है बिल्कुल एफ पर, यानी कि फोकस पर। सिक्स्थ का रखा हुआ है, सिक्स्थ रखा हुआ है बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पी और एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ये हमारे टोटल 6 केस हैं। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी जगह रखी गई है? 6 जगह। और तो 6 जगह रखी गई है, तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो भी कितनी होगी? 6 जगह होगी। तो इमेज की पोजीशन बताइए, अगर इन्फिनिटी पे अगर रखा होगा तो कहां पर होगा? एट द फोकस। कहां पर बनेगा? फोकस पर। फोकस से जाएगा और उसमें क्या होगा? जो साइज होगा इमेज का वो हाईली डिमिनिश होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट अगर दूर होता है तो जो इमेज का जो साइज होता है वो छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा, बहुत ही छोटा। उसके अलावा इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब क्योंकि इमेज बनेगी आगे की तरफ, और जब भी इमेज आगे की तरफ बनती है तो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद दूसरे केस पर आते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जब इसके बीच में रखा होगा तो बिटवीन एफ एंड सी, मतलब जो इमेज बनेगी वो एफ और सी के बीच में बनेगी, और इसका जो वो साइज होगा इमेज का वो डिमिनिश होगा, मतलब इसमें भी छोटा होगा, और इसका भी नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद हम तीसरे केस पर आते हैं जिसका नाम है एट सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाकर बनेगी, और इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा, बिल्कुल एक जैसा, कोई चेंज नहीं होगा, और इसका भी जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा इमेज का, यानी कि जो इमेज बनेगी वो आगे की तरफ ही बनेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम है बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में ये रखा हुआ है यहां पर, तो जो इमेज जो बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? कि यहां पर बनेगी इमेज कहीं। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा? इसका होगा, इसका जो साइज होगा इमेज का वो हाईली एनलार्ज होगा, और जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगर फोकस पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर फोकस पर रखा हुआ है तो इसका क्या होगा? इमेज की जो पोजीशन होगी वो इन्फिनिटी होगी। क्या होगी? इन्फिनिटी। और इसके अलावा इसका जो वो होगा साइज होगा इमेज का वो हाईली एनलार्ज होगा। क्या होगा? हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा है, तो जो इमेज का जो साइज होगा वो हाईली एनलार्ज होगा, और इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट वाले पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो एट इंफिनिटी बिहाइंड द मिरर, मतलब इसका जो इमेज बनेगी वो पीछे की तरफ बनेगी इमेज की। और अगर इमेज कभी भी पीछे की तरफ बनती है तो जो नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? एनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी? एनलार्ज। तो ये हमने समझ लिए किसके? कॉनकेव के 6 केस। अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग भी होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब ये होता है कि जो इमेज होती है वो एक जगह पर आकर नहीं मिलती, वो इधर उधर चले जाती है। कोई रे इधर चले जाती है, कोई इधर चले जाएगी, कोई इधर, कोई इधर, मतलब डाइवर्जिंग का मतलब इधर उधर चले जाती है रेस।
अब इसका एक सैंपल डायग्राम है, उसको देखते हैं कॉन्वेक्स के। तो कॉन्वेक्स में भी हमने क्या करा, कॉन्वेक्स मिरर लगा लिया, उसे बीच से काट दिया। जो बीच से जो लाइन ये काट रही है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन का नाम है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम टू सेम पोल होगा, फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इंफिनिटी होगा। इस वाले को इंफिनिटी कहते हैं। ठीक है, इसके केवल दो केस हैं जिसे हमें समझना है। इसके दो केस क्या है कि एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दो, और दूसरा जो केस है वो ये कहता है कि या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो। बिटवीन लिखा हुआ, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी के बीच में हम कहीं भी रख। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखते हैं तो क्या होगा? एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। मतलब इसमें क्या बनेगा? जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? बिहाइंड द मिरर, मतलब पीछे की तरफ बनेगी। अगर इमेज कभी भी पीछे की तरफ बन जाती है तो जो नेचर है वो क्या हो जाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर हो जाता है। और अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो बहुत ही छोटा होगा, जो इमेज का साइज होगा बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश होगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा समझते हैं। अगर इंफिनिटी से लेकर अगर पोल के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? बिटवीन पी एंड एफ जो इमेज बन सकती है वो पी और एफ के बीच में बन सकती है, मतलब इसके बीच में बन सकती है। तो इसका भी नेचर कैसा होगा? डिमिनिश होगा। और अगर ये पीछे बन रही है, क्योंकि इसमें इमेज पीछे बनेगी, और जब इमेज पीछे बनती है तो इसका भी नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। थैंक यू सो मच।